अभी 2 बार और निकलवाना है आधे आधे घंटे में। तो यहाँ पे मेडिकल पहुँच गई थी और आज दूसरे दिन आई हूँ और यहाँ पे मेरा 4 से 5 बार टेस्ट होना है। तो आते साथ एक मैंने करा लिया था और 9 मंथ का अब आपका और मेरा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो उसके पहले मेरे सारे टेस्ट हो रहे हैं, जो कि पता नहीं खाली पेट होने थे, वो भी 5 बार होने थे। तो अभी मैंने एक टेस्ट करवा लिया है, अभी 4 रह गए हैं। उसमें ही वो लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि आप अकेले आई हो, चक्कर आ जाएंगे, पर क्या करूं, आना मजबूरी थी। ग्लूकोज का एक पैकेट ले लिया था, साथ में इतनी बॉटल जो मुझे 45 मिनट में ख़त्म करनी है, एक आते ही साथ करा दिया, बाकी 4 कराने हैं, रुक रुक के कराने हैं। उसके बाद फिर मिलती पड़ेगी। जो आते साथ वाला टेस्ट था उसमें ग्लूकोज मुझे नहीं पीना था अब, और जो ये वाला टेस्ट है ना, मतलब कि कौन सा टेस्ट है मैं आपको एक मिनट बताती हूँ। कोई सा शुगर का टेस्ट होना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेरा बीपी तो ठीक है और मेरा अब एक किडनी नहीं है, तो उन मैडम को लग रहा है कि शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे भगवान की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे शुगर के बहुत सारे टेस्ट हुए हैं। एक बार और हुआ था लास्ट टाइम, मैंने वो भी आप लोगों को शेयर किया था। आज ये होना है, वो 5 बार जांच होनी है मेरी। तो 5 बार जांच में एक तो पहले ही मेरा हो गया, जो आते साथ कराया, और ये 45 मिनट वाली बाद वाली जांच है। मतलब कि 45 मिनट मुझे इतना ख़त्म करना है तो करना है। और ग्लूकोज मैंने खुद से ख़रीदा था, और ये आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे हमें लेके चलना होता है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं अकेले ही जाऊंगी, क्योंकि इनको आज भी परेशान ना करूं करके मैं। तो मैं बता दूं, मुझे 45 मिनट में बॉटल ख़त्म करनी थी, तो मैंने पूरी बॉटल ख़त्म कर दी। अब इतना ज़्यादा खाली पेट पानी पी, इतना अजीब लग रहा है, इतना अजीब। बहुत खाली पेट पानी नहीं पीता। ऐसी हालत हो रही है। अभी 2 बार और निकलवाना है आधे आधे घंटे में। तो यहाँ पे मुझे खुद अपने आप का एक नियम बना लिया था मैंने कि 30 मिनट बाद इतना आधा घंटा हो जाएगा इतना। और अपने उससे उनको ये नहीं है कि तुम आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। कई लोग तो 2 ही टेस्ट करा के चले जाते हैं। उन्होंने बोला था कि तुम 4 करा पाओगी, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैंने कहा जी मैं करा लूँगी अकेले। और 2 बार ऑलरेडी मेरा निकल चुका था, ये तीसरी बार मेरा निकल रहा था ना, तो मेरी हालत नहीं थी अब कि मैं कुछ भी सहन कर पाऊँ। और यहाँ पे मैं आप लोग को यही बता दूँ, तो अपने आप मैंने टाइमिंग सेट कर लिया था, और जो आधे आधे घंटे बाद जाना था। इस तरीके की हालत हो रही थी कि मत पूछिए यहाँ पे। और एक मेरे साथ और थी, वो तो चक्कर खा के गिर गई, जो उनके साथ वाले थे। तो फिर वो मेरे को देख के उनको बोलते हैं कि देखो ये तो अकेली आई है, और उसका 3 मंथ था शायद, मेरी ख्याल से उनको शुगर की प्रॉब्लम थी ही थी। तो वो चक्कर खा के गिर गई। फिर वो उठी, बोलती अब हम टेस्ट नहीं कराएंगे, अब हम जा रहे हैं। फिर वो बोलते ये देखो ये लड़की अकेले आई है, और इसका तो 9वां चल रहा है, उसके बावजूद उसने पूरे टेस्ट करा लिए, तुम क्यों नहीं करा रही हो। फिर मुझे देख के यही सब बोलने लगे। तो मैंने कहा कि हाँ, थोड़ा सा आप परेशानी को अपनी, अगर आप टेस्ट करा रही हो, जब आपने 2 बार करा चुके हैं तो बाकी 3 और करा लो, क्या जाता है।
वरना फिर रिपोर्ट सही नहीं आएगी या फिर ये लोग ना रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि, है ना। और इसका मैंने बाहर चार्ज पता किया था ना, तो इसका 800 रुपये लग रहा था। तो मैंने कहा 800 रुपये देने से अच्छा है बाहर दूंगी, तो हमारे लिए फल फूल आ जाएंगे, कुछ खा पी लेंगे, 800 की यहाँ पे हम जांच करा लेंगे। तो इसके बाद मेरा एक और होना है लास्ट में। तो खैर पता है मैं पेट ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि पानी एकदम से पी थी ना, तो मुझे उल्टी उल्टी आ रही थी, उल्टी जैसे लग रहा था, क्योंकि खाली पेट ही मैं गई थी। मैंने चाय तक सुबह पी के नहीं गई थी, और इतनी जल्दी मैं आज सुबह गई हूँ ना कि मैंने सुबह से कोई भी अपना ब्लॉग शूट भी नहीं किया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे आरती ने वही सूट पहना है, तो फिर पता है कि मेरे पास ना ढीले ढाले अभी कपड़े बहुत कम ही है, 1 ही 2 जोड़े ही हैं। तो फिर मैं यही पहन के चली गई थी, और मैंने कहा यही पहन के कल भी गई थी। तो हाथ मेरा ये वाला बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। हल्की सी ना जब ये निकला ना, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा सर ना पूरा घूम रहा होगा। इसलिए वो लोग चिल्ला भी रहे थे कि अकेले नहीं आना चाहिए, ये वाला टेस्ट अकेले होता ही नहीं है, किसी न किसी को साथ में होना ही चाहिए। पर मैं अब उनको क्या बताऊँ सिचुएशन, है ना। तो खैर कोई बात नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो मेरा 9 मंथ का इंतज़ार था, और आपका भी इंतज़ार था, आप लोग भी बहुत सोच रहे थे कि जल्दी आपके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आए, हमारा इंतज़ार ख़त्म हो। तो फाइनली मुझे लगता है कि अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है, और ये इसके पहले ही टेस्ट होना था, इसके बाद मेरा कोई भी टेस्ट नहीं होगा। मतलब 9 मंथ में जितने भी टेस्ट होने थे वो मेरे सारे हो चुके हैं। मतलब कि कल ही डॉक्टर ने बोल दिया था, मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं बताया, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था मैडम अगर कोई और भी टेस्ट हो तो बता दीजिए। बोले नहीं, अब करवाया मैंने। लास्ट टेस्ट करवाने के बाद फिर मैं, देखिए मेरा इस तरीके का ही हाथ है, ये मेरा लास्ट 5वां टेस्ट था। अब इसके बाद ऐसा लग रहा था ना कि आरती बस कोई उठा के और ले जाए घर, क्योंकि 1% भी न उठने की न चलने की। मैं बता रही हूँ, मुझे वॉशरूम इतनी ज़ोर से लगी थी ना कि मुझे जाना है तो जाना है। एक तो 9 मंथ में आपको पता है वैसे भी यूरिन बार बार पास होती है, तो फिर मुझे पर यह था कि चलते भी नहीं बन रहा था, और मेरे कागज़ में भी ना थोड़ा सा ब्लड लग गया था। हालांकि एक वहाँ पे अम्मा बैठी हुई थी, तो वो थोड़ा सा पीठ वगैरह उन्होंने मेरी मल दी थी, जो आपको दिख रही कि नहीं दिख रही पता नहीं। बाजू में उन्होंने पीठ मलती गई थी, ये दादा की थी। और फिर यही सब पूछने लगे कि बेटा कि दर्द तक तो होगी, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो और होना है। उनको लगा शायद मेरा ये पहला बच्चा है, तो मैं उन अम्मा से हाँ 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 करती गई। ऐसे में थोड़ा सा उन्होंने बात की, मैंने उनसे बात की, तो थोड़ा सा अच्छा लगा, 4 बार करा लिया लगा, है ना। अब मेरी जाने की हिम्मत भी नहीं है, चक्कर आके एकदम गिर गई थी। उन्होंने बोला किसी को बुला लो। तो ये देखिए आज 31 तारीख है, 31/3 का टेस्ट हुआ है, और अभी करीब 12 बज रहे होंगे, करीब 12 बज रहे हैं। और अकेले जाने की हिम्मत नहीं, तो मैंने इनको कहा कि आप ऑटो ले आओ, ऑटो में चलेंगे। चलिए फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी बोलने की हिम्मत में नहीं, ठीक है। तो आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। आ रहा हूँ, पर मुझे लगा यार कि वहाँ से वो आएंगे, इससे अच्छा कि मैं ही चले जाऊँ। धूप भी तेज़ थी, क्यों परेशान करूँ मैं। बोलते आरती नहीं होगी, और यहाँ पे ना मुझे लग रहा था किसी से कुछ मंगा के मैं खा लूँ, पर किसको मंगाती मैं, और किसके ऊपर विश्वास कर लेती कि पता नहीं वो आएगा कि दोबारा कि नहीं लेके आएगा। क्योंकि यहाँ से ना जिस चीज़ की भी दुकान है, जैसे कोई भी फल फूल, समोसे, आलू वंडे, पोहे, जलेबी, किसी की भी दुकान है, वो बहुत दूर है, पता नहीं। तो फिर मैंने कहा कि मैं खुद ही जाके और खा लेती हूँ, अगर लगेगा तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। पर हालत ये हो रही थी कि गन्ने का जूस मिल जाए या ऐसे कोई फल फूल का जूस मिल जाए तो थोड़ी सी हिम्मत आ जाए, जिसमें कि मैं चल पाऊँ। धूप भी थी और ब्लड भी निकल गया था, और एक ही दिन में 4, आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी उससे ब्लड जुड़ता है, और फिर जब एक ही दिन में 4 बार निकलेगा तो क्या होगा। तो फिर मैंने इनको मना कर दिया था, मुझे लगा मैं इनको बुला लूँगी, और इन्होंने बोला भी। तो हम जा रहे हैं अपने घर की ओर, और मैंने इनको फिर मना कर दिया क्यों आना। तो अभी करीब 12 साढ़े 12 हो रहा है, देखती हूँ अगर कुछ खा पी पाई तो।
और आधे घंटे बाद जा रही हूँ। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत जा रहा है क्योंकि आप समझ सकते 4 बार जब ब्लड निकला होगा प्रॉब्लम होगी ही। और फिर क्या बोलूँ, कुछ नहीं लेकर आई थी, खाना चाहिए था मुझे। चलिए हम चलते जाते हैं। ऑटो देखते कितने देर बाद मिलते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे ना। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया, 15 रुपए का मैंने पोहा लिया था। और क्योंकि बिल्कुल भी चला भी नहीं जा रहा था और मुझे बहुत दूर तक अभी जाना था, करीब इतना दूर मेरा घर है, मैं बता दूं, मेडिकल से लेके गौरी घाट की 1.5 से 2 घंटे लगना ही लगना है। और ऑटो में तो और भी रुक के जाएंगे, तो मुझे लगा कब तक पहुंच पाती हूँ, कब तक नहीं पहुंच पाती हूँ मैं। तो इससे अच्छा है कुछ खा लूँ, थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं घर को जाऊँ। और वैसे भी ऑटो वगैरह भी नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं यहीं पे आराम से बैठ के और मैं खा ली थी। उसके बाद सीधे मैंने ऑटो पकड़ लिया था। ऑटो में मैं बता दूं कि इतने दचक्के लगे हैं, इतने दचक्के लगे हैं। और इस टेस्ट के बाद फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हालांकि इसका रिपोर्ट तो तुरंत मिलता नहीं है, अदरवाइज़ कहीं जगह मिल जाता, पर यहाँ पे 5:30 बजे शाम को बोला था। तो अब तो आज तो मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बज गया है। कल देखूँगी अगर आ पाई तो। और मेरा यही है कि अब आप लोग भी सोच रहे होंगे आरती रोज़ तो बोलती है पर एडमिट क्यों नहीं हो रही है। एक्चुअली सारे टेस्ट कराना सबसे पहले ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल डिलीवरी है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेबर पेन खुद से आना भी ज़रूरी है। तो धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है और देखते हैं अब क्या होता है, कब तक की जाती है मेरी जो डिलीवरी का है। अगर ऑपरेशन होता तो वो तो वैसे भी जब आपका 35, 36, 37 लगता, फिर भी 35 वीक्स के बाद ना आपको ऑपरेशन का बोल देते हैं, या फिर उनका इतना देर तक लंबा इंतज़ार नहीं करवाते हैं ऑपरेशन वालों को, सी सेक्शन वालों को। डिलीवरी वालों को फिर भी 40 वीक्स तक वेट करने को बोलते हैं, है ना। तो मेरा अभी 37 चल रहा है। और यही मैं आप लोग को बता दूं, तो अभी बस मैं गोरखपुर पहुंच गई थी। इसके बाद फिर मैंने सेकेंड ऑटो चेंज किया था। इनका भी फ़ोन आ रहा था, एक्चुअली ये टेंशन ले रहे थे क्या हुआ क्या नहीं। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मत परेशान हो, मत घबराओ। और फिर उसके बाद ये बोलते हाँ भाई सही बात है कि जो व्यक्ति, ये मुझे फ़ोन में बोलते जो व्यक्ति किडनी डोनेट कर सकता है उसके लिए। बैठी हूँ और 2 बज गया मुझे आते आते। इतना मैं सोच के गई थी कि टाइम हो ही जाएगा। अभी सीधे नहाऊंगी और थोड़ा सा रुक के। कहाँ गए थे? अरे मंदिर है बगल में, भंडारा वगैरह का चला रहे हैं। तो मैं 4 जगह से, पता एक ही बार में 4 जगह से ब्लड निकला। भैया मैया लोग तो खूब चिल्ला रहे थे, पता जो रिपोर्ट लिख रहा था ना, नंबर दे रहा था। हाँ तय खुद है, तो इतने बजे से गए तब जाके 1 बजे फ्री हुए हैं। हाँ पर देव का स्कूल फिर बस देख लो। भी आई हूँ और ऊपर से उनका चालू हो गई। बोलते तुम्हारे घर में कोई नहीं है, बोलते तुम्हारे घर में कोई नहीं। मैंने कहा सर उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो बोलते उनकी बात छोड़ो, कोई और नहीं है तुम्हारा। हमने कहा सर कोई नहीं है हमारा, हम साफ बोल दिए। वो कहता, वो अंदर वाले वो सर कहते 1 बोतल पानी पी लोगी? हमने कहा हाँ सर पी लेंगे। जब पी ना 45 मिनट में, अरे ऐसा लग रहा था कि कुछ लौंग वोंग मिल जाए, उल्टी कर दूंगी। खाली पेट पानी पिए। हाँ वहीं से खा आना यार, वहीं से खा आना। काय के लिए फालतू में पचर लाओगे ऊपर में, वहीं से खा लो। जस्ट अभी नहा धो ली हूँ और एप्पल भी इसी में रख दो कि उस दिन की कीवी है ना, आज इन्होंने भी बोला आरती काट ले क्योंकि खाना खाने की इच्छा नहीं है। एकदम पानी पेट में भरा हुआ ऐसा लग रहा है, क्योंकि 1 लीटर पानी पीना, अभी तक पानी पचा नहीं है।
और अब जा रही, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। जस्ट पूजा की क्योंकि आज 10 है, तो मैंने कहा अब 2 बज के आया पर दिया तो लगा ही देते हैं, दिया लगा दिए। एप्पल उठा, मम्मी एप्पल खा लेगी। तो उन्होंने एक आधा सेव काटना, मैंने कहा था एक ठोक काट देना, तो आधा सेव काटे, बोले आधा आती बाद में खाना। मतलब कि हद होती है। देखिए मात्र 3 पीस ऐसे एप्पल के, और कीवी तो एक काट दी है। चलिए हम खा लें, है ना? और अब सीधे आपसे लोगों से मिलेंगे शाम को, क्योंकि टाइम देखिए 2:30 बज गया है। और आपका एडमिशन हो गया? नहीं, स्कूल कब से जाना है? जाओगे ना? चलिए बाय।